हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 और चैप्टर जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन, साथ साथ आपसे शॉर्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं उनकी सिर्फ 3 ही कंडीशन आपकी बनती हैं। वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा बेसिक और फिर इसका एक एग्जांपल, देन उसके बाद हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद ही यहाँ पे ना कर ही लोगे। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है ना। तो उसके जो नेचर ऑफ रूट है सिर्फ आपके 3 ही कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। आपको वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ओके, यानी कि 2 रूट्स आएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। कब? जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका 0 के इक्वली आ जाता है तब क्या होगा, तब आपके इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है ना। एंड थर्ड कंडीशन आपकी बोलती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू आपने निकाला और वो 0 से छोटा आ गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स आपका नहीं होगा। तो ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल से ना बेहतर समझ आएगी। आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल भी समझाएंगे। देन आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था डिस्क्रिमिनेंट बता दीजिए, यानी कि डी। डिस्क्रिमिनेंट को प्यारे बच्चों हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल्स टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ए बी सी आपको पता ही है। हम कंपेरिजन करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, वो वैल्यू हमारी ये रहती हैं। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल आपका लिख रखा है, तो ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा प्यारे बच्चों। ओके नाउ, अब देखो क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपकी एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक का एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको डी निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का। एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स का जो नेचर होगा वो आपको बताना है। राइट। तो देखिए आपकी इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आपसे डिस्क्रिमिनेंट डी पूछा है, यानी कि डी हमारा क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन से कंपेरिजन करके ना हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, कंपेरिजन किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0 से। ओके, अब देखो जैसे आप कंपेरिजन कर लोगे तो आपको दिख गया होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो आपका ए होगा, यानी कि जो ए का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका 2 है, कोमा एंड एक्स के साथ जो भी मल्टीपल में यहाँ होगा वो बी होगा। एक्स के साथ मल्टीपल में क्या, 4। और जो इक्वेशन जो आपकी होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें प्लस रहता है, यानी कि यहाँ पे बी का जो वैल्यू है विद साइन लिखा जाएगा बी इक्वल्स टू माइनस का 4। एंड सिमिलर सी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी, यानी कि प्लस का 3। ओके, हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करके निकाल लेनी है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल की तरह ही आपको एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो आपका जो v है वो कितना है, माइनस का 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2 और c आपका कितना है 3। ओके नाउ माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस कितना हो गया, 4 टू 8 टू 24। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस का 8। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू था वो कितना निकल के आया, माइनस का 8। जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था वही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब देखो आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा था एग्जाम्पल में, इतना क्वेश्चन हो गया, साथ साथ आपसे ये भी पूछा गया है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा। अब आपने क्या किया, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था उसका वैल्यू कितना आ चुका है, माइनस का 8, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू था वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का 8। अब जो माइनस का 8 है वो तो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो आपके जो रूट्स कौन से बनेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब 0 से छोटा होगा तो आपके बनेंगे नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट। ओके, नो रियल
रूट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के भी बता सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे रूट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो ना अब ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप लर्न कर लीजिएगा। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे ब्रेक करने पर फैक्टर नहीं होते। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको फैक्टर करने हैं तो आप इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और आपके उसके रूट से निकल आएंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता ही है। तो जब हम एक्स निकालेंगे, जो वेरिएबल रहा होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि जिसके भी रूट्स निकालने, चाहे वाई में हो चाहे जेड में हो, ये इक्वेशन हमारे किस में है, एक्स में है। तो हमें रूट्स निकालने, तो क्या लिखेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी। ओके, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डी, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका 2009 में आपसे पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे इस इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। हम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपकी बुक में दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप इसका यूज़ आप डायरेक्टली ना कर सकते हो। तो देखो एक फॉर्मूला तो हमारे पास है, एक्स इजिकल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी क्यों निकालेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले निकालेंगे डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ना अब देखो कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। बी का वैल्यू क्या हो गया हमारा एक्स वाला, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई सी कितना है आपका, ये आपका अंडर रूट 3 है। ओके, तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी बनेगी 100 माइनस, ओके, 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना हो गया, बोलो रूट थ्री कितना हो गया आपका 3। ओके, सो नाउ वी विल गेट 100 माइनस का 36। जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 64। डी का वैल्यू कितना आ गया 64। ओके, अब आपको याद रखना है अगर डी डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो इस इक्वेशन के हम रूट्स नहीं निकाल सकते, जैसे हमने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था। अब जो डी का वैल्यू हमारा आ रहा है माइनस कितना आ रहा है 64, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन के रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डी होता है अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे b का वैल्यू, देखो कितना है यहाँ से इक्वेशन में से 10 यहाँ रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना निकाल लिया हमने यहाँ से 64 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका इस इक्वेशन में 3 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करने का जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। 10 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट 3। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते, एक बार प्लस में ले लीजिएगा इस इक्वेशन को, एक बार माइनस में। जैसे ही इसको माइनस में लिखेंगे तो देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व इसको, ठीक है ना। देखो अगर हम माइनस लेंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, अगर माइनस लेने पे क्या बनेगा हमारा रूट्स, माइनस का 18, ओके, माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 अपॉन 6 अंडर रूट 3। ओके, तो 6 से आपका 3 टाइम कट हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, प्लस का साइन लेने पे क्या होगा, हम यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 अपॉन 6 अंडर रूट 3, यानी कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है आगे से। माइनस का 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओके, ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले बच्चों बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में बोला गया पहले तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है सेम ऐसी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इक्वेशन दे रखी होगी क्वाड्रेटिक और आपसे बोलेगा नेचर आप बता दीजिए क्या होगा। अब इसमें बोला गया अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर उनको सॉल्व करके भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये 3 पार्ट हैं आपके, 1 बाई 1 तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो नाउ पहले हम इनके निकालेंगे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आपके क्या होंगे। तो कंपेरिजन करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स किससे निकालते हैं,
पहले हम उसके लिए चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हमें चाहिए पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू कितना आएगा। देन उसके बाद हम बता पाएंगे कंपेरिजन करके नेचर रूट्स क्या होंगे। तो उससे पहले हम निकालेंगे ए बी सी। इस इक्वेशन में जो ए होगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और बी होगा वो आपका होगा -3 एंड सी हो जाएगा +5। ओके, उम्मीद है अब इतना आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कंपेरिजन करके कैसे हम ए बी सी का वैल्यू हम निकालते हैं। अब जो ए बी सी की जो वैल्यू निकाली हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। वी आपका कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, ओके, ए कितना है आपका 2 और सी कितना है आपका 5। देन अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना प्लस का 9 -4 2 8 8 5 कितना हो गया 40। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चे यू विल गेट माइनस का 31। अब देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू तो नेगेटिव आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो आपका आ गया नेगेटिव, यानी कि अब तो ये 0 से छोटा हो गया ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया 0 से छोटा आ गया। जब ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस देन आ जाएगा तब बोलेंगे इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो फिर इसके क्या होंगे, जब नो रियल रूट्स है यानी कि जो नो रियल रूट्स निकल के आए यानी कि इसके जो रूट्स है ही नहीं, तो फिर उनको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। यही बोला गया था क्वेश्चन में, अगर रियल रूट है तो फिर आप उनको सॉल्व करके आप बताइए क्या क्या है। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ बात करते हैं अब। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, तो ना फिर से वही कंपैरिजन करेंगे, पहले एबीसी निकालेंगे। ए कितना है आपका देखो 3, ओके, वी होता है आपका एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, वी हो गया -4√3, सी आपका हो गया +4। ओके, ए बी सी निकाल लिया। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अब हमें निकालने यहाँ से पड़ेगी। फिर चेक करेंगे क्या इसके रियल रूट्स बन भी रहे हैं कि नहीं। अगर रियल रूट्स हैं तो फिर उनको बताना पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू डालते हैं, वी कितना है आपका -4√3, बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, ए का वैल्यू 3 था, बी का वैल्यू भी आपका 4 है। सो ना वी विल सॉल्व 4 4 16, √3 का वैल्यू 3 हो गया, माइनस का 4 4 16 और 16 3 कितना हो गया ये 48, यानी कि 48 माइनस 48 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब यहाँ से हमें देखने को मिला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू तो आपकी 0 आ रही है, यानी कि अब तो 2 रियल रूट्स होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आपका 0 के इक्वल आ जाएगा दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब मैंने आपको बताया था, अब देखो इतना दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम में है नहीं। मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला बताया ना आप उसी को अप्लाई करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए कि उसकी 0 फाइंड करिए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही वहाँ पर आप अप्लाई करना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2a। ओके, डी का वैल्यू आपका कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से आसान हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो पहले बी का वैल्यू डालो, वी कितना है आपका -4√3, वी का वैल्यू कितना है -4√3, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता ही है आपका, तो ये -7 चलेगा, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट -4√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया निकालने के बाद 0। क्यों, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है, डी का वैल्यू तो भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार ना, डी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू वो तो 0 आ गया। ओके, हमने 0 पुट कर दिया, अपॉन में आएगा 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका देखो इक्वेशन में 3, ये 3 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4√3 डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो 2 से कट करके, 2 2 ज़ा 4 √3 अपॉन 3, तो यही इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा।
अब सेम ही निकलेंगे। अब दो कर्डेड के इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अब इसका जो है ना सेम ही आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे वो दोनों सेम होंगे। 2√3/3 एंड 2√3/3 इस इक्वेशन के यही दो रियल रूट्स होंगे। ओके नाउ अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट ये रहा, फिर से वही करेंगे। आप कंपेरिजन करिए। ए कितना है आपका 2 है, v कितना हो गया -6 एंड c कितना है आपका 3। चेक करिए b² - 4ac क्या निकल के आ रहा है। b² - 4ac का वैल्यू अब चेक करेंगे। ओके v कितना है -6 6 का स्क्वायर -4 × 2 × c का वैल्यू 3। ओके ये हो गया 36 माइनस का 4 2 8 3 24 यानी कि ये वैल्यू प्लस का 12 आ रहा है। अब b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी कि इस इक्वेशन के भी अब दो रूट होंगे। b² का वैल्यू कितना आ रहा है 12। अब जो 12 है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ऐसी कंडीशन ये बन रही है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन के भी इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके दो रूट्स निकलेंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। ओके इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। फिर से लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है। x इजिकल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac यानी कि d जो आपने निकाला होगा अपॉन 2a। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करिए, आपके रूट्स निकल आएंगे। तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आगे कर दिया है। b का वैल्यू -6 प्लस माइनस d का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला था b² - 4ac यानी कि 12 2 × 2 a का वैल्यू 2 था, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया प्लस माइनस 2√3 2 2 4। इसमें आपका कॉमन आ रहा है 2। जैसे आप इसमें से 2 कॉमन लोगे यू विल गेट 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड में आपका 4 चल रहा है 2 से ये 2 4 2 टाइम कट होगा यानी कि 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक आपका माइनस में आएगा। ओके तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।